गावन है पक्की। ये कितनी बार में रुकी है? 6 बार में रुकी है। चेक कर दिए, 6 महीने की कटिया गावन है। तो दोस्तों ये वाली भैंस भी चेक कर दिए, ये भी गावन है 5 महीने की। अब बारी है इस भैंस की। भैंस जो है ये लगभग 2.25 महीने की आसपास की गावन है। चेक कर दिए, सारे गावन है। मेरे हाथ से कितने गावन है? अगर पशु की बच्चेदानी के बारे में पूरा ज्ञान है, सिस्ट कौन कौन सी होती है, बच्चेदानी कैसी होती है, सिस्टिक ओवरी कैसी होती है, इन्फेक्शन में पशु की बच्चेदानी का आकार कैसा हो जाता है, ये सब चीजें पता रहेंगी। बायोमेट्रा कैसा होता है और फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट कैसी होती है, उनका क्या इलाज है, ये सब जानकारी आपके पास रहेंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके बैठ कर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे रिपीटर और जो कंजप्शन रेट की। जैसे हम बार बार सभी पशुपालक भाइयों को और सभी पैरावेट भाइयों सभी को बताते हैं कि भाई कंजप्शन रेट कैसे बढ़ेगा, उसी क्रम में बात करेंगे। हमारे साथ पशुपालक है, क्या नाम है जी आपका? डालचंद। ये बताओ कब से काम करा रही हो मुझसे? कितने दिन हो गए होंगे? अच्छा ये बताओ, आप तुम्हारे पास कितने पशु हैं इस टाइम पे मौजूद हालत में? 9 पशु ना बड़े बड़े गाय भैंस बड़ी बड़ी? 4 है। ये बताओ इसमें से कौन से गावन है? सारे गावन है। मेरे हाथ से कितने गावन है? सब हम ही ने करे हैं। तो दोस्तों बात करेंगे, आज पहले इस वाली भैंस की तरफ देखें। अच्छा ये वाली कटिया कितने दिन की हो गई? ये हीपर्स कटिया ये पहली बार? ये कितनी बार में रुकी है? 6 बार में रुकी है। तो दोस्तों ये रिपीटर थी, हीपर्स कटिया थी, और इस बार हमने ये गावन की थी। अब कितने महीने की आ गई है? 5 महीने बीत गए और 6वां महीना लग गया और ये गावन है। चेक कर दिए, वैसे चेक कर दिए, 6 महीने की कटिया गावन है। हीपर्स कटियों की बात करेंगे, जो हीपर्स कटिया गावन रुकती है 6 बार में गावन रुकती है, तो ये इस बार 100% गावन है। चेक भी कर दिए। इसके अलावा इस वाली भैंस की बात करें, ये कितने महीने की गावन आ गई? ये भी चेक कर दिए। तो दोस्तों ये वाली भैंस भी चेक कर दिए, ये भी गावन है 5 महीने की। अब बारी है इस भैंस की। ये भैंस पशुपालक ये कह रहे हैं कि 3 महीने की गावन आ गई। हमने सीमेंट डाला था, और एक बार इसे चेक करेंगे और बात इसके बाद करेंगे। पूछ पकड़ो। ये 3 महीने तो नहीं है, लगा ऐसे 2.5 महीने के आसपास की। लो ना तुम्हें यही याद नहीं। इसे कितना टाइम हो गया? 2 बीच है, तीसरा लगा है। 2 महीने कुछ भी दिन हुए। ये लगभग 2.25 महीने के आसपास है। तुम सही बता रहे, ये लगभग 2.25 महीने के आसपास गावन है, और ये कह रहे 3 महीने की। 2 तीसरा लगा, 2 के बीच की, 2 के बीच तीसरा लगा है। दिन तारीख सब लिख रहे हैं तुम्हारे ना के। तो दोस्तों अब इसकी तारीख भी देखें क्या है, लेकिन ये कटिया भैंस जो है ये लगभग 2.25 महीने की आसपास की गावन है। चेक कर दिए, और इनकी लगभग सारी भैंसें गावन है। सारी भैंसें हमारे हाथ की हैं। अच्छा कितने साल हम ही कर रहे हैं? पहले भी हमारे हाथ की थी, पहले से तुम ही कर रहे हो। तो इनकी कई साल से मैं ही कर रहा हूँ। सारी भैंसें लगभग एक बार में 2 बार में गावन रुक जाती है। कोई एक बार में रुकती है तो 2 बार में रुक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कोई पशु रिपीटर हो जाता है, बार बार करना पड़ता है। नहीं तो लगभग अब ये 4 पशु इनके पास है, चारों में चारों गावन है। कोई 5 महीने का आ गया, कोई 6 महीने का आ गया, कोई 3 महीने का, कोई 2 महीने का। ये सारे पशु गावन है। ये बताओ जो तुम्हारे पास ये कटिया है जो पहली बार रुकी है, इसे बेचने का प्लान बन गया तो तुम्हारा? बेचते हैं अगर ना रुकती तो? और बेचते ना रुकती तो और अब तो नहीं बेचोगे ना? अब मत बेचना। तो हमारा एक मिशन है कि जो हीपर्स कटिया है जो पहली बार नहीं रुकती है, वो लोग कटवाते हैं ज्यादा, उन्हें बेचते हैं। भाई नहीं रुके। अच्छा 1.5 साल में रुकी है। अच्छा इसके साथ से वो 3 बार ब्याह लेगी। तो भाई पशुपालक का ये कहना कि ये भैंस जो है अभी 1 बार ब्याएगी और इसके साथ की जो है 3री बार ब्याएगी। अब यही है ना? तो तीसरा है। और ये अब पहली बार ब्याएगी। अब दोबारा आया, वो 3री बार ब्याएगी। तो दोस्तों पशुपालन में हम वही बात करते हैं कि भाई जो पशु बार बार रिपीट होंगे पशुपालक को नुकसान होगा। और हम ही लोग जो काम करते हैं इसमें गलतियां करते हैं कि क्या गलतियां करते हैं। एक तो हम सही से सीमन नहीं डालते, सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, करने का तरीका सही नहीं होता। अगर करने का तरीका और सीमन की क्वालिटी सारे मेजरमेंट सही हों तो पशु में कंजप्शन रेट बहुत बेहतरीन आता है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, हमने ये 3-4 पशु चेक करे हैं, चारों पशु इनके गावन है।
और पूछेंगे खुश तो हो अब? और जब यामन है तो और कब है? अब तो सारे पशु ज्ञापन है, खुश हो? अच्छा, हमारे काम से खुश हो? हमारे काम से खुश है, वैसे खुश क्या हो? बात है? तो आज हमने तुम्हारी पहली बार वीडियो बनाई है, क्योंकि पहले से ही काम कर रहे हैं पर हम कभी वीडियो बनाए नहीं। हाँ, कभी ना बनाए। पर हम कभी बनाए नहीं, तो आज हमने सोचा कि इतने सारे पशु तुम्हारे एक साथ ज्ञापन निकले हैं और इसमें रिपीटर भी है। 6 बार तुम्हारी कटिया हो गई, कई बार ये हो गई। ये भाई इसके तो पता ही ना तो कितनी बार हो गई? कितनी बार होगी जन? इसका पता ही नहीं है, किसान के पता ही नहीं है कितनी बार हो गई है। और अरे उसके इस वजह से जल्दी करान पड़ी, मुझे कहेंगे फैक्शन ना रुके ना, रुक भी सकती है ना रुक सकती है, हाँ। क्योंकि इसको जब हमने यही की थी तो हल्का फुल्का कहीं इन्फेक्शन लग रहा था, तो हमने बोला था रुक भी सकती नहीं, लेकिन आज हमने चेक कर दिया 100% 2.25 महीने की ज्ञापन है। बाकी सारे पशु ज्ञापन है। इस तरह से हम काम करते हैं। काम की जो पारदर्शिता है वो आपके सामने इसलिए लाते हैं कि जो लोग काम करते हैं फील्ड में, उनकी ये शिकायत है। हमारे पास रोज 10-20 फोन आते हैं कि सर जी हमारी कटिया 4 बार हो गई, ज्ञापन रुक गई, हमारी पड़िया 4 बार हो गई, हमारी भैंस 4 बार हो गई, हमारी गाय 4 बार हो गई। ऐसे पशुओं को क्या किया जाए? ऐसे पशुओं को ये किया जाए कि जब पशु पे आप कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए जाते हो, सबसे पहले आपको एक काम करना है। जब पशु आप नहीं करने जाओगे, किसान फोन करेगा तो सबसे पहले 3-4 बातें पूछनी होती हैं। सबसे पहले भाई पशुपालक से ये पूछो कि पशु की हिस्ट्री क्या है। भाई जो लोग वीडियो हमारी देख रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये बात अगर आप पूछोगे तो मैं मानता हूँ कंजप्शन रेट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले आने से पहले फोन की वार्तालाप में आपको ये जरूर पूछना है कि आपके पशु की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपका पशु कितनी बार ब्याया है, बोल के होता है, पानी पे होता है, कितनी बार रिपीट करा दी है, तोड़ा जो डालती है, पानी जो डालती है वो कैसा डालती है, साफ डालती है, गंदा डालती है। अगर पानी गंदा डालती है तो उसका ट्रीटमेंट हो, उसकी दवाई पड़े, उसमें सीमन कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर सीमन ऐसे पशु में पड़ता है तो वो ज्ञापन नहीं रुकती है। यही मेरा बार बार कहना है कि जो लोग फोन पे बात करके और सीधा चले आते हैं क्रॉस करने, फिर वो क्या करते हैं कि फिर पशु के अंदर इन्फेक्शन भी होगा तो सीमन तैयार करके डाल देते हैं। उसमें फिर ये नहीं देखते, क्योंकि जब आदमी पेट्रोल फूक के आएगा किसान के घर तो फिर उसमें ये नहीं देखता है कि भाई मुझे जो है इसे क्रॉस करनी चाहिए, नहीं करे, फिर वो करेगा ही करेगा। अगर ये बात आप फोन पे पूछ लेते हो तभी डिसाइड हो जाता है कि पशु के पास जाना है नहीं जाना है। अगर पशु सही हीट पे नहीं है, सही डिस्चार्ज नहीं है, या तो आप मना कर दोगे या पशुपालक से सीधा कहोगे भाई दवाई डालनी है, तो किसान अगर सक्षम होगा दवाई डलवाने में तो दवाई डलवाएगा, नहीं साहब मना कर देगा कि अभी हमारा बजट नहीं है, अभी हम दवाई नहीं। सही बात है। अगर हम आएंगे और किसान घर आके ये पूछेंगे कि भाई पशु कब से हीट पे है, तो फिर ये जरूर है अगर किसान ये कह देगा मेरे पशु 3 दिन से हीट पे है, तो ऐसा मुश्किल से होता है कि तुम उसके घर को छोड़ के चले जाओ। मैं मानता हूँ 100% सभी लोग सीमन डाल के ही जाते हैं। तो अगर आप फोन पे बात करेंगे और पशुपालक से सारी बात फोन पे पूछ लेंगे कि पशु की हिस्ट्री क्या है, पशु डिस्चार्ज कैसा करता है, कितनी बार करा दी, कितनी बार भैंस से करा दी है, कितनी बार डॉक्टर से करा दी, ये सारी बात अगर आप फोन पे पूछ लोगे तो मैं मानता हूँ इसकी हीट का सही पता चल जाएगा और सही इसके अंदर इन्फेक्शन है वो पता चल जाएगा, कितनी बार रिपीट हो गई ये पता चल जाएगा, उसका आप ट्रीटमेंट करेंगे और मैं मानता हूँ 100% पशु ज्ञापन रुकेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे 4 पशु जो ज्ञापन है इनमें किसी का इलाज भी करा है? एक को डाली है जो हीपर्स कटिया है। तो दोस्तों इनके पास जो हीपर्स कटिया है, ये वाली दिखा लो भाई, इधर आ जाओ। ये वाली हीपर्स कटिया है, ये 6 बार की रिपीटर थी। इसमें दिक्कत थी, इसमें दिक्कत क्या थी, इसका जो यूट्रस था वो कमजोर था और इसके अंदर हल्का फुल्का इन्फेक्शन भी था। तो इसमें हमने दवाई डाल दी थी। दवाई डालने के बाद हमने ये श्योर कर दिया था। हाँ, अब दवाई डालने के बाद में ये नहीं है कि दवाई डालने के बाद भी दवाई की जरूरत पड़ती है, हम ये श्योर कर देते हैं कि ये पशु दवाई डालने के बाद रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा। उसी क्रम में ये कटिया जब हमने दवाई डाली तो तुमसे बताया था मैंने कहा इस बार दवाई डालना है, अगली बार ये ज्ञापन रोक दूंगा। चेक कर दी, 6 महीने का आ गई, 6 महीने ज्ञापन आ गई। ये कटिया बिक जाती लेकिन अब नहीं बिकी, क्योंकि ये लास्ट बार कह रहे थे कि हम इस बार दवाई डलवा रहे हैं और दवाई डलवाने के बाद अगर ज्ञापन नहीं रुकी तो बेच देंगे, यही कहना था ना। तो इसमें जो है दवाई डलवा दी थी और ज्ञापन रुकी। अब चेक कर दी, अच्छी नस्ल की कटिया है। अच्छा, इसकी माँ ने कितना दूध दिया? 6 लीटर एक बार, एक टाइम में? एक टाइम में 6 मतलब 10-12 लीटर दूध था। अब ये जो कटिया है मैं मानता हूँ अच्छी नस्ल की है, दूध भी अच्छा देगी। 12-14 लीटर दूध होना चाहिए इसमें, एक पहले ब्यात में दूसरे ब्यात में। तो दोस्तों इस तरह से हम काम करते हैं। और ये सारे पशु आप दिखाओ, 1, 2, 3 और 4, चौथा वाला भी दिखाओ। ये चारों पशु जो है हमारे द्वारा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा रोके गए हैं और चारों पशु कंसीव कर गए हैं, चारों पशु ज्ञापन है। तो अच्छा ये बताओ, तुम जो भैंसों को कभी कटरे भैंसे से भी कराई 1-2 बार? कभी पहले कराएंगे, अब तो ना कराएंगे। जब से हम कर रहे हैं तब से नहीं कराएंगे। तो पहले ये भैंसे से कराते थे, फिर अब हम आ गए तो अब हमसे कराते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी नहीं, जब पहले करा रहे, जब अच्छा जानकारी है तो तुमसे कराना, अब नहीं कराते। तो अच्छा, भैंसों से कराने में और डॉक्टर से कराने में क्या फायदा लगा?
हमें तो जी फायदा लगा, जब रुक जहाँ सही है तो तुमसे फायदा लगा हमें तो। अच्छा रुक जाए, ये फायदा है। बच्चे भी तो अच्छे आते हैं, डॉक्टर के बच्चे भी तो, हम लोग जो सीमेंट डालते हैं वो अच्छी क्वालिटी। तो दोस्तों अब ये जो पशु हैं ये सारे गाभिन हैं और इस तरह से हम काम करते हैं। और जितने भाई काम करते हैं फील्ड में सभी से कहना चाहते हैं भाई इस तरह से काम करेंगे। जितने भाई मेरे पास भी आते हैं एआई के लिए कि भाई मुझे एआई करना सिखा दो, और यही समस्या है लोगों की कि सर जी अब कंजप्शन रेट मिलता है, तो वो लोग जो हमारे पास आते हैं और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं सभी लोग ये ध्यान से सुनेंगे भाई। ये बातें जो है ना, अगर ये बातें फॉलो करेंगे जो हम आपको बताते हैं कि किसान से क्या पूछना है और पशु के साथ क्या करना है, बच्चेदानी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर पशु के बारे में, अगर आपको बच्चेदानी के बारे में अगर पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो फिर फिर पशु को आप ज्ञान रोकने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर पशु की बच्चेदानी के बारे में पूरा ज्ञान है, सिस्ट कौन कौन सी होती हैं, बच्चेदानी कैसी होती है, ओवरी सिस्टिक ओवरी कैसी होती है, इन्फेक्शन में पशु की बच्चेदानी का आकार कैसा हो जाता है, ये सब चीज़ें पता रहेंगी। बायोमेट्रा कैसा होता है और फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट कैसी होती है, उनका क्या इलाज है, ये सब जानकारी आपके पास रहेंगी तो पक्का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा काम कर पाएंगे फील्ड में और पशु ज्ञापन रुकेंगे। तो ठीक है, फिर आपके सारे पशु ज्ञापन है, कोई शिकायत तो नहीं है हमसे? कोई शिकायत नहीं है? तो दोस्तों हमारा पशुपालक खुश है, ये महिला पशुपालक ही ज्यादातर पशुओं का ध्यान। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।